अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे ईरान के तेल पर नियंत्रण हासिल करने के पक्ष में हैं और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि वॉशिंगटन ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्क द्वीप पर कब्जा कर सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच मध्य पूर्व में हजारों अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। रविवार को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि सच कहूं तो मेरी पहली पसंद ईरान का तेल अपने नियंत्रण में लेना है, लेकिन अमेरिका में कुछ लोग इसका विरोध करते हैं जो मेरी नजर में गलत सोच रखते हैं। अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो इसमें खार्क द्वीप पर कब्जा करना शामिल हो सकता है, जहां से ईरान का अधिकांश तेल निर्यात होता है। इससे न केवल तनाव और बढ़ सकता है बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार भी बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। एशियाई बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $116 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो पिछले एक महीने में 50% से ज्यादा बढ़ोतरी को दर्शाती है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी रक्षा विभाग के पास कई सैन्य विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने कहा, संभव है हम खार्क द्वीप पर कब्जा करें या शायद ना करें, हमारे पास कई विकल्प हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को वहाँ कुछ समय तक मौजूद रहना पड़ सकता है। जब उनसे द्वीप की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई मजबूत रक्षा है, हम इसे आसानी से अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन ने पहले ही लगभग 10,000 सैनिकों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं, जो जमीन पर कब्जा करने और उसे बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित हैं। इनमें से करीब 3,500 सैनिक, जिनमें 2,200 मरीन शामिल हैं, शुक्रवार को क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, जबकि 2,200 मरीन रास्ते में हैं। इसके अलावा 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को भी तैनात करने का आदेश दिया गया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि खार्क द्वीप पर हमला करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। इससे अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने की आशंका बढ़ सकती है और युद्ध लंबा खिंच सकता है। साथ ही यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति लाइनों में से एक को भी प्रभावित करेगा। यह संघर्ष अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा है। शुक्रवार को सऊदी अरब में एक अमेरिकी एयरबेस पर हुए हमले में 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए और $270 मिलियन का एक निगरानी विमान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। हालांकि सैन्य तनाव के बीच ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के माध्यम से ईरान के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है। उन्होंने ईरान को 6 अप्रैल तक का समय दिया है कि वह समझौता स्वीकार करे, अन्यथा उसके ऊर्जा ढांचे पर हमले किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।